दुनिया की सबसे पहली दौलत। घर में धन बढ़ा कि ना बढ़ा, घर में वैभव बढ़ा कि नहीं बढ़ा, घर में सत्ता बढ़ी कि नहीं बढ़ी, घर में दौलत बढ़ी कि नहीं बढ़ी, उससे मतलब होना ना चाहिए, पर तुम्हारा दिल बड़ा होना चाहिए। कोई आया आतिथ्य भाव दिया, कोई आया एक लोटा पानी पिला दिया, कोई आया एक अन्न से कुछ भी नहीं लेकर आए खाने का तो गुड़ की डली ला कर दे दी, कुछ नहीं है खाने का, एक कटोरी में थोड़ा सा गुड़ लाया और उसको दे दिया। अर्थात उसको लगे कि इनका दिल कितना बड़ा है साहब, हमें पहचानता नहीं, जानता नहीं, एक दूसरे को जानने का कोई काम नहीं, उसके बाद भी मेरा मुंह झूठा करा दिया। ये दिल बड़ा होना चाहिए। तीन दौलत में सबसे प्रथम नंबर पर है तुम्हारा वैभव बढ़े कि ना बढ़े, तुम्हारा धन बढ़े कि ना बढ़े, तुम्हारी सत्ता बढ़े कि नहीं बढ़े, तुम्हारा दौलत बढ़े कि ना बढ़े, पर तुम्हारा दिल बड़ा होना चाहिए, निश्चितता होना चाहिए। दूसरे नंबर पर दूसरी दौलत है दुनिया की सबसे बड़ी, तुम्हारा दिमाग ठंडा होना चाहिए। ये दुनिया की तीन दौलत में से दूसरे नंबर की दौलत है कि तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति ठंडी रहे। थोड़ी सी देर में क्रोध आ जाना, फिर उसमें गुस्सा आया, गर्म हुए कि उसका कोई आनंद ही नहीं पाया। यहां इतने सारे किसान बहन भाई बैठे हैं, इन सबको मालूम होगा देपालपुर की धरा पर कथा चल रही है, आस्था चैनल पर लोग कथा सुन रहे हैं, पूरा विश्व इस कथा को सुन रहा है। माता प्रसूति शिव महापुराण की कथा चल रही है। एक एक घर घर में टीवियों पर लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं। यहाँ जितने लोग किसान बहन भाई कथा सुन रहे हैं, जितने लोग कथा श्रवण करने बैठे हैं, उनके ज्ञात में, उनके ध्यान में एक बात जरूर होगी कि बीज, सोयाबीन हो, गेहूं हो, ज्वार हो, मक्का हो, तरबूजा, खरबूजा, करेला, जो बीज आप पृथ्वी में बो रहे हो, उस बीज को अगर कढ़ैया में डालकर आगी में अगर सेक लिया जाए, आगी में उसको तपा लिया जाए और तपाने के बाद आगी में सेकने के बाद उस बीज को बोया जाए तो उसमें अंकुर होएगा, उसमें पौधा लगेगा। बोलते जाओ जरा, जम के बोलो रे देपालपुर वालों, आवाज नहीं आ रही, जम के बोलो। नहीं लगेगा। उस बीज को तुमने सेक लिया, ज्वार को सेक लिया, मक्का को सेक लिया, चने को सेक लिया, सोयाबीन को सेक लिया, गेहूं को तुमने कढ़ैया में डालकर सेक लिया, और सेकने के बाद उसको जब आंच पर चढ़ाया, गरम हो गया, और गरम होने के बाद उसको जमीन में बोया तो बीज अंकुरित होगा? नहीं होगा। वो बीज अंकुरित नहीं हो सकता। पर वही बीज बिना आंच पर चढ़ा हुआ, बिना गरम किया हुआ, बिना तपा हुआ, बिना अग्नि के चढ़ा हुआ, वो बीज आप कहीं पर भी ले जाके पटक दो, अंकुरित होगा कि नहीं होगा? बोलो बोलो, जम के बोलो। हो जाएगा। गेहूं पटका, बोया, चना पटका, उगा, सोयाबीन पटका, उगा, ज्वार पटकी, उगा, मक्का पटकी, उगा। अगर उसको सेक लिया, उसको तपा लिया, उसको गर्म कर लिया, उसको बहुत गर्म कर लिया, वो सीख गया। मूंगफली का दाना सीख गया, चना सीख गया, तो वो अंकुरित नहीं हो सकता, उसमें पौधा नहीं लग सकता। उसी तरह जब तक वो सिकेगा नहीं, जब तक वो गर्म नहीं होगा, जब तक वो सिक नहीं पाएगा, तेज आंच में उसको नहीं ले जाया जाएगा, तो वो अंकुरित हो सकता है। शिव महापुराण की कथा यही कहती है कि जब मन ठंडा होगा, हृदय ठंडा होगा, बुद्धि ठंडी होगी, क्रोध में तपी ना होगी, तो इसमें भी परमात्मा प्रवेश कर जाएगा। और अगर ये तप गई तो फिर प्रवेश नहीं कर पाएगा, फिर ये अंकुरित नहीं हो सकता। अग्नि में तपने के बाद ये अंकुरित नहीं होगा। क्रोध में अगर चित्त लगा हुआ है, क्रोध में मन लगा हुआ है, क्रोध में वृत्ति लगी हुई है, क्रोध में अगर आप समाहित हैं और क्रोध आपके भीतर समाया हुआ है, क्रोध में आप तल्लीन हुए चले जा रहे हैं, क्रोध में बढ़ते चले जा रहे हैं। जरा सा किसी ने कहा, शब्द कहा, जरा से में क्रोध आ गया, फिर किसी ने कहा क्रोध आ गया, जरा सा किसी ने कहा क्रोध आ गया। जिसके भीतर क्रोध इतनी मात्रा में समाहित होता चले जाता है, फिर परमात्मा उसमें अंकुरित नहीं हो पाता, परमात्मा उसमें प्रवेश नहीं कर पाता, परमात्मा उसमें प्रकट नहीं हो पाता। इसमें सबसे मूल है बीज
सिका हुआ नहीं होता तो कहीं पर भी अंकुरित हो सकता है, लग सकता है, पर वो सीख गया तो अंकुरित नहीं होगा। उसी तरह क्रोध आपके भीतर आ गया तो परमात्मा नहीं मिल पाता, और क्रोध अगर नहीं है तो भगवान को मिलने में देरी नहीं लगती, परमात्मा मिल जाता है एक क्षण में तुम्हारे सामने। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हंतो छड़ी में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पत्नी, शंभू मैं तेरी पत्नी, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हंतो छड़ी में कटी जावांगी। आपके भीतर क्रोध नहीं आना चाहिए, आपके भीतर तपन नहीं होना चाहिए। अहंकार, आसक्ति, तृष्णा, वासना, लोभ, क्रोध, ये सब हमारे मन को अंकुरित नहीं होने देते, हमारे मन को परमात्मा में नहीं लगने देते, हमारे मन को भगवान की भक्ति में नहीं रमने देते। जब हमारे भीतर भगवान की अविरल भक्ति बढ़ती चली जाती है तो हृदय अपने आप शीतल होता चले जाता, हृदय अपने आप शीतलता का अनुभव करने लगता। अब किसी का नाम रख दो शांति, और मालूम पड़े भीतर की शांति नहीं हो और दिन भर करे। बड़ा टीसी आपके साथ चल रहा था जी, बड़ा टीसी आपके साथ चल रहा था जी। और आपका कथा गुरुदेव हम मोबाइल पे एनी टाइम सुनते रहते। एक मेरा छोटा सा दुकान है, उस पर सबको घर में आदत लगा दी है सुनने का, और जब से सुने हैं पूरा एनर्जी भर गया, जो भी काम नहीं होने का वो भी हो जाता है ना जी। बस बाबा की कृपा, आपने लिखा है बाबा ने दुकान मकान, और बगल में हम अपने कलानंद बाबा हैं साथ में, इनको भी लाए हैं। बगल में मेरा शिव मंदिर है सिंहेश्वर नाथ का, वहाँ रोज हम 4:30 बजे मंदिर पहुँच जाते हैं प्रत्येक दिन। बाबा महाराज जी शिवलिंग का लाए हैं आपको देने के लिए बाबा, एक तस्वीर बाबा का, कि हम अपने पैसा से बाबा का कथा एक बार वहाँ बाबा के प्रांगण में करवा सके। बाबा की कृपा हो। आपके साथ जो ब्राह्मण देवता हैं उनके चरणों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जो आप भाव से बाबा का चित्रपट लेकर आए हैं। आपने लिखा है इसमें कि बाबा ने खूब दिया है मुझे, लाखों रुपए बाबा देता है, खूब आनंद में प्रदान करता है, कोई कमी नहीं रखी। मेरा बाबा ऐसा ही भंडार भरे जी। बाबा 5 साल में बाबा ने 2200 रुपया का हम नौकरी करते थे, जो अभी लगभग 10 लाख का जमीन, 15 लाख का घर और 5 लाख का कार और 10 लाख का दुकान अपना हो गया। जय हो, जय हो। बस यही बाबा की कृपा हो। कहाँ शंकर भगवान ने परीक्षा ली, बार बार परीक्षा ली, पार्वती सब परीक्षा में पास हो गई। आता है जीवन में, हारना मती। किसी एग्जाम में बैठ रहे हो, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, किसी परीक्षा में बैठ रहे हो, हारना मती। एक बार हार गए, दूसरी बार हार गए, तीसरी बार शंकर भगवान पर विश्वास करना कच्चा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तों, जय शिव शंकर। हम सभी नौकरी और परीक्षा देते हैं, नौकरी की तैयारी करते हैं, बहुत सारे परीक्षाओं में भाग लेते हैं, सम्मिलित होते हैं, लेकिन कई बार प्रयासों के बावजूद भी, तमाम मेहनतों के बावजूद भी हमें नौकरी और परीक्षा में सफलता नहीं मिलती है, जिसके कारण हम जीवन में काफ़ी निराश रहते हैं। तो हमारी उस निराशा को दूर करने के लिए और नौकरी में परीक्षा और सफलता के लिए आज की इस वीडियो में काले तिल से जुड़ा हुआ जो उपाय पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया है, यदि आप उस उपाय को करेंगे तो निश्चित ही आपको नौकरी और परीक्षा में सफलता मिलेगी। आज के इस वीडियो में पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने सफलता के लिए काले तिल से जुड़ा हुआ उपाय बताया है, जिसको यदि आप करेंगे तो निश्चित ही लाभ आपको मिलेगा।
यदि तमाम मेहनतों के बावजूद भी आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल आप इस उपाय को करें, निश्चित ही जीवन में आपको सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि वह किसी चमत्कार का दावा कर रहे हैं, लेकिन हाँ, यदि मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है तो निश्चित ही आप इस उपाय को कीजिए, आपको अपने जीवन में सफलता जरूर मिलेगी, परीक्षा और नौकरी में सफलता आपको जरूर देखने को मिलेगी। तो चलिए बिना समय गवाए हम आज की इस कथा को शुरू करते हैं और इस उपाय को, इस बात को जानते हैं महाराज जी के द्वारा ही। इस कथा को आप पूरा देखें, इस कथा के बीच में उन्होंने इस उपाय को बताया है। तो चलिए सुनते हैं। कष्ट आता है तो सोना दुकान पर ले जाया जाता है, स्वर्ण को दुकान पर ले जाते हैं महाराज। कष्ट आया तो स्वर्ण दुकान पर ले गए। जीवन में कष्ट आए तो इस तन को और इस मन को भगवान शंकर के शिवालय तक ले जाओ। भगवान शिव के दरवाजे तक ले जाओ। हम तो यहां तक कहेंगे शिव महापुराण के अंतर्गत, अगर आप स्वीकार करें तो बहुत अच्छी बात है, ना करें वो आपकी मर्जी। हम तो कहेंगे कि जीवन में अगर जरा सी भी तकलीफ आए ना, जरा सा भी कष्ट, जरा सा भी बीमारी, जरा सा रोग, जरा सा दुख, जरा सी तकलीफ आए, दुनिया के पास में पहले बाद में जाना, आप पहले शिव के पास जाना, आप पहले शंकर के पास जाइए। अगर जीवन में थोड़ा सा भी दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, दुनिया के लोग कितना भी टॉर्चर कर रहे हैं, दुनिया के लोग कितना भी दुख दे रहे हैं, आप सब जगह बाद में जाना, पहले शंकर के पास जाकर हाथ जोड़कर कहना, भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा। सब जगह बाद में जाना, पहले शिव की शरण में जाना। पर हमारी आदत भी तो बुरी है ना, इस आदत का क्या करोगे? सबसे पहले आपके घर में अगर तकलीफ आई तो आप सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को फोन लगा के बोलते हैं, देख मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है, तू दे देगी क्या? आज का जमाना इतना विचित्र है कि दुनिया फोन लगा के बात भी करती है तो टेंशन में लोग आ जाते हैं कहीं कुछ मांग ना ले। कहीं कुछ मांग ना ले, टेंशन में जाते। वो तो कहीं कहीं का होता है अनभिज्ञ सा, जिसको टेंशन नहीं, जैसे होता है 2 व्यक्ति बात कर रहे थे आपस में, थोड़ा सा विवाद करने लगे। एक बोला पृथ्वी गोल है, एक बोला पृथ्वी चपटी है। अब वो दोनों लड़ रहे थे, वो बोला कि गोल है पृथ्वी, दूसरा बोला चपटी है। वहीं से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था, इन्होंने उससे पूछ लिया, भैया इधर आओ, क्या बात है, ये बताओ कि पृथ्वी गोल है कि पृथ्वी चपटी है? उसने कहा भैया देखो हम तो इस गांव के है ही नहीं। उसने कहा हम तो इस गांव के है ही नहीं। अब बताओ ये कहीं ऊपर से आया था है? अब उससे पूछा कि ये बताओ कि पृथ्वी गोल है कि चपटी है, तो क्या हम तो इस गांव के है ही नहीं, हम तो दूसरे गांवों के हैं। अरे भाई बता तो सकता, पर कोई होता अनभिज्ञ सा, उसको कुछ चिंता नहीं रहती, वो तो शिव के भरोसे पर जीता है, शंकर के भरोसे पर जीता। पार्वती मैया ने तब साधना कर शिव जी को प्राप्त कर लिया। शंकर भगवान ने परीक्षा ली, बार बार परीक्षा ली, पार्वती सब परीक्षा में पास हो गई। आता है जीवन में, हारना मती। किसी एग्जाम में बैठ रहे हो, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, किसी परीक्षा में बैठ रहे हो, हारना मती। एक बार हार गए, दूसरी बार हार गए, तीसरी बार शंकर भगवान पर विश्वास करना। कच्चा दूध लेना गाय का, थोड़ी सी काली मिर्च उसमें मिला लेना, शिव जी को समर्पित करना, 1 लोटा पानी चढ़ाना, अपना नाम गोत्र बोलकर शिव जी से विनती कर एग्जाम में बैठ जाना, बाबा पास कर देगा, पक्का है। उस पर विश्वास रखकर जाना, उस पर भरोसा रखकर जाना। करो भगवान का एक क्रम, अपने जीवन में उतारो। क्यों करें? भगवान से विनती करो, निवेदन करो, अर्चना करो, चाकरी करो, शिव की स्तुति करो। महाराज पार्वती मैया नहीं आ रही, आखिरी में भगवान शंकर मिले, शिव जी मिले। ऐसा नहीं कि शिव नहीं मिले, आप हिम्मत मत हारो, मिलेगा मेरा भोला। बस उसको पाना एक लक्ष्य तक। काहे बटोरे कंकर पत्थर, जब हीरा मिला कोहिनूर, भजन करो भोला मिलेगा
जरूर, वो मिलेगा जरूर। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं मिलेगा। उसको प्राप्ति करने का एक साधन हमारे पास में होना चाहिए। मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? एक बालक ने लिखा है, ब्राह्मण का बालक है, 18 वर्ष की आयु है, गुरुदेव मैं कुछ आपसे सीखना। बिल्कुल आओ, कुछ पूछना है आपको, मना नहीं है। उसने नाम तो नहीं लिखा है, पर लिखा है कि व्हाट्सएप पे मैंने लिख के डाला भी है, पर बेटा व्हाट्सएप हम नहीं चलाते, वो व्हाट्सएप जो है ऑफिस में लिख के डाला होगा, तो ऑफिस में पहुंचा होगा, वहाँ से सूचना हमारे पास नहीं आती। आप आकाश जी, आशीष जी यहाँ पर आए हुए हैं, आप उनको अपना नंबर देना और कुछ बात करना है तो आशीष जी, आकाश जी से कर लेना, वो आपको मिलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बड़े सुंदर सुंदर पत्र हैं आपके गुरुदेव। 3 साल से मैं आपके पावन शिव महापुराण की कथा सुन रही हूँ। शिमला देवी हैं कोई, इन्होंने पत्र लिखा है, देव हरा से आई हैं। कहाँ बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ का इशारा कर देना। अच्छा, इधर बैठी हुई है। आपने लिखा है, गुरुदेव 3 साल से जुड़ी हुई हूँ। पहले स्वास्थ्य तबीयत बहुत खराब रहती थी, ठीक नहीं रहती थी। अब बाबा की ऐसी कृपा है गुरुदेव कि एकदम ठीक हूँ और बाबा ने सब कृपा कर रखी है, कोई चीज़ की मुझे कमी नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दीदी कहाँ से आए हुए हैं आप? देवहरा, यहाँ देवहरा से आई हूँ, भाई बुलाए हैं। अच्छा जी, यहाँ भाई नहीं, मायका है मेरा। माइक पास में लो। मायके है यहाँ मेरा जी। जी, क्या नाम है आपका दीदी? शिमला दी जी। आपने लिखा है 3 साल से कथा सुन रहे हैं, अब सब ठीक है, बाबा की कृपा है? मार्च से तो एकदम रेगुलर सुन रहे बाबा। अच्छा, मार्च से एकदम रेगुलर मेरा आपका आ रहा है कथा, और रेगुलर सुन रहे। खाना नहीं बनाते लेकिन कथा सुनते हैं। हम सबको बोल देते हैं कि हम खाना नहीं बनाएंगे, बाबा जी को कथा सुनेंगे हम। बाबा की और कृपा है। सब मेरे का शांत रहते बाबा, और सब जुड़ गए हैं, बच्चा पति हर कोई जुड़ गए जी, आपके जी। साथ। आपकी तबीयत ठीक है अब? जी, आप एकदम दिन भर सोए हुए रहते थे बाबा, जी। लेकिन आपका एकदम बिल्कुल नहीं सोते हैं। अब बाबा की कृपा। श्री शिवाय नमस्ते। नमस्ते। बैठिए बैठिए, बहुत सुंदर भाव आपका, भाव से आनंद से। भगवान ओघड़दानी है, त्रिकालदर्शी मेरा शिव मेरा कैलाशी है। भाव आपका हो, निर्मलता। एक पत्र और आया है, रोशन कुमार जी मधेपुरा जिला से आए हैं। कहाँ पर हैं रोशन कुमार जी? वो पीछे है, माइक लेकर जाइए। देखो बाबा के भगत कितने, और बाबा ने कितनी कृपा कर रखी है। उन भक्तों के मुख से सुनने में बाबा के गुणगान को बड़ा आनंद आता है। कई लोग सोचते होंगे गुरुजी ये माइक देकर क्यों बुलवाते? बाबा अगर दिया है, अगर कोई हमारा पड़ोसी हमको एक कटोरी शक्कर देता था, 25 बार कह देते शक्कर दी है। एक चाय की पत्ती कोई दे देता, चाय की पत्ती पड़ोसन ने दी है। मेरे बाबा ने कितना दिया है, मेरे बाबा की कृपा कितनी है, वो समझने वाली बात है। हर हर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम जी। कहाँ से आए हैं रोशन? मधेपुरा जिला से आए हैं बाबा जी। बाबा 3:10 में गाड़ी था कोसी, वो टिकट नहीं मिल रहा था आज, फिर भी बिना टिकट का ही आ गए, लेकिन टीटी कहीं नहीं चेक किया, लेकिन यहाँ गया उतरे, अभी 10 मिनट पहले यहाँ पहुँचे हैं बाबा। बाबा की कृपा हो। बड़ा टीसी आपके साथ चल रहा था जी। बड़ा टीसी आपके साथ चल रहा था जी। और आपका कथा गुरुदेव हम मोबाइल पे एनी टाइम सुनते रहते। एक मेरा छोटा सा दुकान है, उस पर सबको घर में आदत लगा दी है सुनने का, और जब से सुने हैं पूरा एनर्जी भर गया, जो भी काम नहीं होने का वो भी हो जाता है। हो जाता है ना जी। बस बाबा की कृपा। आपने लिखा है बाबा ने दुकान मकान, और बगल में हम अपने कलानंद बाबा हैं, साथ में इनको भी लाए हैं। बगल में मेरा शिव मंदिर है सिंहेश्वर नाथ का, वहाँ रोज हम 4:30 बजे मंदिर पहुँच जाते हैं प्रत्येक दिन बाबा। महाराज जी शिवलिंग का लाए हैं आपको देने के लिए बाबा, एक तस्वीर बाबा का, कि जरूर हम अपने पैसा से बाबा का कथा एक बार वहाँ बाबा के प्रांगण में करवा सके। बाबा की कृपा हो। आपके साथ जो ब्राह्मण देवता हैं उनके चरणों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जो आप भाव से बाबा का चित्रपट लेकर आए हैं। आपने लिखा है इसमें कि बाबा ने खूब दिया है मुझे, लाखों रुपए बाबा देता है, खूब आनंद में प्रदान करता है, कोई कमी नहीं रखी। मेरा बाबा ऐसा ही भंडार भरे। जी बाबा, 5 साल में बाबा ने 2200 रुपया का हम नौकरी करते थे, जो अभी लगभग 10 लाख का जमीन, 15 लाख का घर और 5 लाख का कार और 10 लाख का दुकान अपना हो गया। जय हो, जय हो। बस यही बाबा की कृपा हो। कहाँ